नमस्कार, मैं सेडूराम रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे एशिया का उच्चावचन, उसके भूआकृतिक प्रदेश। पूर्व के वीडियो में हमने सीखा था कि एशिया महाद्वीप अपनी विशालता तथा विषमतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण धरातलीय स्वरूप की दृष्टि से भी विषमता लिए हुए है। एशिया के धरातलीय लक्षणों के आधार पर उसको 5 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। आप देख सकते हैं, प्रथम उत्तर की निम्न भूमि, द्वितीय मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार, तृतीय दक्षिण के प्राचीन पठार, चतुर्थ नदियों के मैदान और पांचवा द्वीप मालाएं। ये हम पहले भी जान चुके हैं कि एशिया महाद्वीप को उसके धरातलीय लक्षणों के आधार पर 5 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आप इस मानचित्र के माध्यम से भी एशिया के भूआकृतिक प्रदेशों को समझ सकते हैं कि उनका विस्तार कहां से कहां तक है। आज मैं आपको एशिया के भूआकृतिक दृष्टि से मध्यवर्ती पर्वत एवं पठारी भूभाग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज के अध्ययन का विषय यही है। इसके लिए मैं मानचित्र पर लाल रंग की रेखा खींच रहा हूं। इस लाल रंग की रेखा द्वारा सीमांकित भूभाग एशिया का मध्यवर्ती पर्वतीय तथा पठारी भूभाग है। आप देख सकते हैं, मेरे द्वारा इस मानचित्र पर ड्रा की गई लाल रंग की रेखा द्वारा सीमांकित भाग ही एशिया का मध्यवर्ती पर्वत एवं पठारी भूभाग है, जिसके एक और उत्तर में उत्तर की निम्न भूमि है, जिसके दक्षिणी भागों में प्रायद्वीपीय पठार हैं और जिसके विभिन्न दिशाओं में मैदानी प्रदेश हैं। लाल रंग की रेखा द्वारा सीमांकित मानचित्र का भाग मध्यवर्ती पर्वत एवं पठारी भूभाग है। इस मध्यवर्ती पर्वत एवं पठारी भूभाग में आप देख सकते हैं, जहां हल्के रंग की छाया है वो पठारी भूभाग है, और जहां गहरे काले रंग की मोटी रेखाएं खींची हुई हैं वे पर्वत श्रेणियों को इंगित कर रही हैं। आज हम भूआकृतिक दृष्टि से इसी मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए अब हम सीखते हैं एशिया के भूआकृतिक प्रदेशों में से एक मध्यवर्ती पर्वत एवं पठारी प्रदेश। एशिया के मध्यवर्ती भाग में पर्वत श्रेणियां तथा उनके मध्य पठारी भूभाग पाया जाता है। इन पर्वतों का केंद्र है पामीर की गांठ, और इस पामीर की गांठ से विभिन्न पर्वत श्रेणियां अलग अलग दिशाओं में फैली हैं। इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार पश्चिम में टर्की से लेकर उत्तर पूर्व में बेरिंग सागर तक है। आप मानचित्र के माध्यम से भली भांति समझ सकते हैं कि किस तरीके से एशिया के लगभग मध्य में स्थित पामीर की गांठ से
विभिन्न दिशाओं की ओर पर्वतों की श्रेणियां फैली हुई हैं। पामीर की गांठ को संसार की छत कहते हैं, रूफ ऑफ दी वर्ल्ड। एशिया के लगभग मध्य में स्थित पामीर की गांठ से विभिन्न दिशाओं की ओर निकलने वाली पर्वत श्रेणियों को 4 क्रमों में बांटा जा सकता है, जो निम्नानुसार है। प्रथम पर्वत क्रम, द्वितीय पर्वत क्रम, तृतीय पर्वत क्रम, चतुर्थ पर्वत क्रम। अब हम इन्हीं पर्वत क्रमों को क्रमबद्ध तरीके से विस्तार पूर्वक समझेंगे। अब हम एशिया में पामीर की गांठ से विभिन्न दिशाओं की ओर निकली हुई पर्वत श्रेणियों तथा उनके मध्य में स्थित पठारी भूभागों के क्रम को क्रमबद्ध तरीके से विस्तार पूर्वक समझेंगे। पूर्व में मैंने बताया है कि पामीर की गांठ से विभिन्न दिशाओं की ओर निकली पर्वत श्रेणियां तथा उनके मध्य स्थित पठारी भूभागों को 4 क्रमों में बांटा गया है। सबसे पहले हम प्रथम पर्वत क्रम के बारे में जानेंगे। प्रथम पर्वत क्रम का विस्तार पामीर की गांठ से पश्चिम की ओर है। आप देख सकते हैं, ये लाल रंग से सीमांकित भाग पामीर की गांठ है और इस पामीर की गांठ से पश्चिम की ओर निकला हुआ पर्वत श्रेणियों का क्रम प्रथम पर्वत क्रम के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रथम पर्वत क्रम को भी कई उपक्रमों में या उपभागों में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। आप देख सकते हैं, प्रथम पर्वत क्रम के अंतर्गत पहला उपभाग है पामीर की गांठ से उत्तर पश्चिम की ओर निकलने वाली पर्वत श्रेणियां। आप मानचित्र पे देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिएगा, ये उत्तर पश्चिम की ओर निकलने वाली पर्वत श्रेणियां में ये हिंदुकुश, दूसरी पर्वत श्रेणी एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी, जिसकी समाप्ति आर्मीनिया की गांठ पर हो रही है। ये प्रथम पर्वत क्रम का पहला उपभाग है जो पामीर की गांठ से उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। प्रथम पर्वत क्रम का दूसरा उपभाग है जो पामीर की गांठ से दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये सुलेमान पर्वत, इसके आगे ये किर्थर पर्वत श्रेणी और फिर ये आगे जैग्रोस पर्वत श्रेणी। जैग्रोस पर्वत श्रेणी का समापन भी एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी की तरह आर्मीनिया की गांठ पर ही हो रहा है। इस तरीके से प्रथम पर्वत क्रम का दूसरा उपभाग जो पामीर की गांठ से दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है, जिसमें सुलेमान, किर्थर, जैग्रोस पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। अब आप देखेंगे कि पामीर की गांठ से उत्तर पश्चिम, जिसमें हिंदुकुश और एल्बुर्ज पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं, तथा दक्षिण पश्चिम की ओर निकलने वाले पर्वत क्रमों जिनमें सुलेमान, किर्थर और जैग्रोस पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं, इन दोनों पर्वत क्रमों उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम, इन दोनों पर्वत क्रमों के मध्य पठारी भूभाग है और इस पठारी भूभाग को ईरान के पठार के नाम से जाना जाता है। ये ईरान का पठार है। अब आप देखेंगे कि एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी और जैग्रोस पर्वत श्रेणी, इन दोनों का समापन आर्मीनिया की गांठ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये
लाल रंग से सीमांकित भाग जो है ये आर्मीनिया की गांठ है। इतना ही नहीं, इस आर्मीनिया की गांठ से भी दो पर्वत श्रेणियां पश्चिम की ओर भूमध्य सागर तक जा रही हैं। ये दोनों पर्वत श्रेणियां भूमध्य सागर के तट तक फैली हुई हैं, जिनमें उत्तर की पर्वत श्रेणी है पोंटिंग पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण की पर्वत श्रेणी है टोरस पर्वत श्रेणी। इन दोनों के मध्य भी एक पठारी भूभाग है जिसे अनातोलिया के पठार के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से एशिया में फैले पर्वत क्रमों का प्रथम पर्वत क्रम को हमने सीखा। अब हम द्वितीय पर्वत क्रम के बारे में जानेंगे। द्वितीय पर्वत क्रम का विस्तार पामीर की गांठ से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। पामीर की गांठ से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई पर्वत श्रेणियों में प्रमुख पर्वत श्रेणी है हिमालय। आप देख सकते हैं ये गहरी काली मोटी रेखा जो आर पार पश्चिम से पूर्व की ओर ये फैली हुई है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर एक चांप की भांति है। इसी पर्वत श्रेणी में संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट भी स्थित है, जिसकी ऊंचाई सागर तल से 8,848 मीटर है। इतना ही नहीं, यह पर्वत श्रेणी संसार की सर्वोच्च पर्वत श्रेणियों में शामिल है। द्वितीय पर्वत क्रम का दूसरा उपभाग है हिमालय पर्वत की एक शाखा पूर्वोत्तर भारत। आप देख सकते हैं ये पूर्वोत्तर भारत, यहां पे हिमालय पर्वत की एक शाखा पूर्वोत्तर भारत की सीमा तक यहां तक जा रही है। इसके बाद इस शाखा से दक्षिण की ओर भी एक पर्वत श्रेणियों का क्रम है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं यह पटकोई पर्वत श्रेणी, अराकानियोमा पर्वत श्रेणी जो म्यांमार तक जा रही है, और यहीं पे एक तनासरीम पर्वत श्रेणी है। इस तरीके से द्वितीय पर्वत क्रम के अंतर्गत दो उपभाग हैं, एक हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा हिमालय पर्वत श्रेणी जिसका पूर्वोत्तर भारत की सीमा से दक्षिण की ओर निकला हुआ भाग, जिसमें पटकोई, अराकानियोमा, तनासरीम पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। इस तरीके से ये हमने द्वितीय पर्वत क्रमों के बारे में जाना। अब हम तृतीय पर्वत क्रम के बारे में जानेंगे, जिसका विस्तार मुख्यतः पामीर की गांठ से पूर्व की ओर है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तृतीय पर्वत क्रम को भी हम दो उपभागों में बांट सकते हैं। पहला उपभाग पामीर की गांठ से उत्तर पूर्व की ओर फैला पर्वत श्रेणियों का क्रम, जिसमें आप देख सकते हैं ये
देखिए आप, पामीर की गांठ से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैला पर्वत श्रेणियों के क्रम में ये अल्टाई टांग, ये नानशान पर्वत श्रेणी, ये खिंगन पर्वत श्रेणी और ये सिकोटे एलिन पर्वत श्रेणी। अल्टाई टांग, नानशान, खिंगन, सिकोटे एलिन पर्वत श्रेणी ये तृतीय पर्वत क्रम का हिस्सा है, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ये तृतीय पर्वत क्रम के अंतर्गत उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ पर्वत श्रेणियों का क्रम है। तृतीय पर्वत क्रम के अंतर्गत एक दूसरा उपभाग है पामीर की गांठ से पूर्व दिशा की ओर फैला पर्वत श्रेणियों का क्रम, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं ये कुन्नुल, बायन काराशान, सिनलिंगशान ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। इस तरीके से तृतीय पर्वत क्रम के अंतर्गत पर्वत श्रेणियों के दो क्रम हैं, एक उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ जिसमें अल्टाई टांग, नानशान, खिंगन, सिकोटे एलिन, तथा दूसरा पूर्व दिशा की ओर फैला जिसमें कुन्नुन, बायन काराशान, सिनलिंगशान है। कुन्नुन पर्वत श्रेणियों के समानांतर दक्षिण में फैला हुआ पर्वत श्रेणियों का जो क्रम है उसे काराकोरम पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं मैप में कुन्नुन पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है जो है काराकोरम, और इस कुन्नुन पर्वत श्रेणी तथा हिमालय पर्वत के मध्य विश्व का सर्वोच्च पठारी भूभाग है जिसे तिब्बत के पठार के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं तिब्बत का पठारी भूभाग है। इस तरीके से ये तृतीय पर्वत क्रम हमने सीखा, जिसके दो उपभाग, एक उत्तर पूर्व की ओर फैली पर्वत श्रेणी है, दूसरा पूर्व की ओर फैली पर्वत श्रेणी है। इसी में आगे कुन्नुन के दक्षिण में फैली पश्चिम से पूर्व की ओर श्रेणी काराकोरम और कुन्नुन तथा हिमालय के मध्य स्थित तिब्बत का पठार। अब चतुर्थ पर्वत क्रम के बारे में हम जानेंगे। चतुर्थ पर्वत क्रम का विस्तार पामीर की गांठ से सुदूर उत्तर पूर्व तक फैला है, जिसको भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम तीन उपभागों में बांट सकते हैं। पहला, पामीर की गांठ से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली पर्वत श्रेणियों में आप देखेंगे मानचित्र पर ये त्यानशान, ये अल्टाई, ये योब्लेनाय, ये स्टेनोवाय मुख्य हैं। तो आप देख सकते हैं चतुर्थ पर्वत क्रम के अंतर्गत पहला उपभाग उत्तर पूर्व की दिशा में फैला त्यानशान, अल्टाई, योब्लेनाय, स्टेनोवाय पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। इन्हीं का आगे बढ़ा हुआ भाग दूसरा उपभाग, जिनके अंतर्गत ये बर्फोयांश की पर्वत श्रेणी, ये गिरान पर्वत श्रेणी, ये कालीमा पर्वत श्रेणी, ये अनादिर पर्वत श्रेणी, ये कमचटका पर्वत श्रेणी, ये पर्वत श्रेणियां पामीर की गांठ से सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित हैं
इसलिए ये उत्तरी पूर्वी दिशा में फैली पर्वत श्रेणियों का सुदूर उत्तर पूर्वी भाग है। इसके अतिरिक्त त्यान शान, ये त्यान शान पर्वत श्रेणी तथा कुन लुन पर्वत श्रेणियों के मध्य एक आंतरिक प्रवाह का बेसिन है जिसे तारिम बेसिन कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये त्यान शान पर्वत श्रेणी, ये कुन-लुन पर्वत श्रेणी, इनके मध्य यहाँ आंतरिक प्रवाह बेसिन वाला भाग है जिसे तारिम बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से हमने एशिया में फैले पर्वत श्रेणियों के क्रम को सीखा, जिसको अध्ययन की दृष्टि से 4 पर्वत क्रमों में बांटा गया था। प्रथम पर्वत क्रम जिसका विस्तार पामीर की गांठ से मुख्यतः पश्चिम की ओर है। द्वितीय पर्वत क्रम जिसका विस्तार पामीर की गांठ से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। तृतीय पर्वत क्रम जिसका विस्तार मुख्यतः पामीर की गांठ से पूर्व तथा उत्तर पूर्व की ओर है। और चतुर्थ पर्वत क्रम जिसका विस्तार मुख्यतः पामीर की गांठ से उत्तर पूर्व तथा सुदूर उत्तर पूर्व की ओर है। इस तरीके से हमने एशिया के भूआकृतिक प्रदेश, मध्यवर्ती पर्वत एवं पठारी भूभाग के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एशिया के भूआकृतिक प्रदेश, नदियों के मैदान के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये हमने मानचित्र के माध्यम का, आप यहाँ इस पीपीटी में को पढ़कर भी आप एशिया के पर्वत क्रमों को समझ सकते हैं। ये प्रथम पर्वत क्रम और उसके उपभाग। ये प्रथम पर्वत क्रम समाप्त। अब ये द्वितीय पर्वत क्रम, उसके ये पहला, ये द्वितीय उपभाग, ये तृतीय पर्वत क्रम जिसके ये प्रथम उपभाग, ये द्वितीय, ये तृतीय उपभाग, ये चतुर्थ पर्वत क्रम जिसके भी ये प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय उपभाग। धन्यवाद।